हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक नंबर सेकंड, जो है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड। जो भी डिमांड कर्व में चेंज आएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, तो इस चेंज या फिर शिफ्ट का क्या इफेक्ट आने वाला है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन सी अजम्पशंस है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें फॉलो करनी होंगी, और एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बीच का क्या डिफरेंस है। आज बात करेंगे यदि डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तब उसका क्या इफेक्ट आएगा मेरे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। मार्केट इक्विलिब्रियम था क्या? एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड पूरे मार्केट की, या फिर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जिस पॉइंट पर होंगे इक्वल, वो माना जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर जो प्राइस होगी इक्विलिब्रियम प्राइस, जो क्वांटिटी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यदि मार्केट के अंदर डिमांड कर्व हो रहा है शिफ्ट, या डिमांड होती है इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होने का रीजन मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक के अंदर बताया था कि डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो है प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड पॉपुलेशन साइज। डिमांड कर्व में यदि शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होने का मतलब ये वाला फैक्टर प्राइस ऑफ ओन गुड ये रहेगा कांस्टेंट, और मेरे जितने भी अदर फैक्टर्स हैं ये होंगे चेंज। तब डिमांड कब होगा शिफ्ट? यदि इनमें पॉजिटिव चेंज है डिमांड कब होगा राइटवर्ड शिफ्ट, यदि नेगेटिव चेंज है डिमांड कब होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पॉजिटिव चेंज का मतलब यदि कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, यदि कस्टमर की इनकम गिरती है डिमांड भी गिरेगी। यदि रिलेटेड गुड की प्राइस, रिलेटेड गुड दो टाइप के थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूट जो हमारा रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस बढ़ती है हमारी डिमांड बढ़ेगी, यदि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड होगी कम। ऐसे ही मैंने हर एक फैक्टर का किस तरह से रिलेशन था डिमांड के साथ, वो मैंने उस टॉपिक के अंदर कवर किया है। तो मुझे बात करनी है इन यदि अदर फैक्टर्स में चेंज होगा तो उन चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट आएगा। अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड हो सकता है इंक्रीज हो, या हो सकता है डिमांड हो डिक्रीज। एक बार जो ऊपर हमने टॉपिक लिखा है इसके बारे में दो तीन लाइन पढ़ लें, फिर वापस इफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। यहां कहता है in this case demand will shift due to the change in other factors, keeping price of one good remains constant, and shift can be rightward or shift can be leftward, demand can be increase, demand can be decrease, keeping price of own good remains constant, along with this supply curve also remains the same। मुझे केवल जो रिलेशन आज डिस्कस करना है, मुझे केवल आज जो इंपैक्ट डिस्कस करना है वो शिफ्ट इन डिमांड का ही करना है, केवल सप्लाई कर्व में चेंज नहीं होगा, केवल डिमांड कर्व में ही चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से। अब देखें, डिमांड हो सकता है इंक्रीज हो या डिमांड हो सकता है डिक्रीज हो। मेरा एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस। सबसे पहले मार्केट में ओरिजिन से लेकर पी तक जो मेरी मार्केट में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर प्राइस थी ओपी और क्वांटिटी थी ओक्यू। मेरा डिमांड कब डाउनवर्ड। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। स्लोपिंग है और सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, जहां डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ये है मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कह रहा है आज डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी अदर फैक्टर्स की वजह से, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड हो रही है इंक्रीज, प्राइस रहेगी डिमांड के कंटेक्स्ट में कांस्टेंट, प्राइस रहेगी डिमांड के कंटेक्स्ट में कांस्टेंट, डिमांड राइज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से। अब जैसे ही डिमांड बढ़ी सप्लाई कम, सेम मेरा वही है, सप्लाई का सेम वही है, डिमांड बढ़ने की वजह से अब सप्लाई और डिमांड ने यहां इंटरसेक्ट किया है नए पॉइंट पर, यहां इंटरसेक्ट किया नए पॉइंट पे। अब इसका इफेक्ट क्या रहा?
नए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है तो नए पॉइंट पर प्राइस भी बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी। वापस बात कर लें, इंक्रीज इन डिमांड मींस व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू द अदर फैक्टर्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट will be a point where market demand equals to the market supply. When demand shift rightward, price of the own good remains constant. Demand and supply will intersect on a new point, or demand or supply will equal on a new point. On that point, equilibrium price will increase along with the equilibrium quantity. उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ी। बच्चों ये बात थी इंक्रीज इन डिमांड की। ऐसी यदि बात करें हम डिक्रीज इन डिमांड की, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब जब डिमांड होगी कम, ये मेरा डिमांड कम, सप्लाई कम, ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी प्राइस और ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये मेरा आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कह रहा है डिमांड हो रही है डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज होने का मतलब डिमांड होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जैसे ही डिमांड हुई लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड और सप्लाई ने नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर क्या इफेक्ट आया, इस पॉइंट पर इफेक्ट आया, प्राइस भी गिर गई और क्वांटिटी भी गिरी। सीधी बात, मार्केट में यदि कस्टमर की इनकम गिरने लगी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। अगर कस्टमर ही प्रोडक्ट की डिमांड कम कर रहे हैं तो अब बार्गेनिंग स्टार्ट होगी। बार्गेनिंग स्टार्ट होने के साथ साथ जो कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो पहले वाली प्राइस पर ही प्रोडक्ट बेचेंगे, अब नई प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तो वापस सप्लाई हो जाएगी ज्यादा, डिमांड रह जाएगी कम। तो नए पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट होगी डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर प्राइस भी रहेगी कम और क्वांटिटी भी रहेगी। तो ये मेरा इफेक्ट था जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने का रीजन अदर फैक्टर, जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई और डिमांड नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और यदि डिमांड गिरती है तो वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस भी गिरेगी नई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिरेगी। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू फॉर्म में कि इफ देयर इज increase in demand of, or if there is rightward shift in demand curve, then what will be the impact on new equilibrium point। यदि डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है या डिमांड होती है इंक्रीज, तो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बच्चों ये बात थी आज के टॉपिक इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, कि शिफ्ट इन डिमांड का क्या इफेक्ट रहेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं जब सप्लाई में चेंज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी या फिर सप्लाई डिक्रीज होगी, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।